हेलो बच्चों। आज शुरू करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति जो कि यूपी बोर्ड का रहेगा। और इसको हम बहुत जल्द से खत्म करेंगे और आपका कंसेप्ट इसमें भी क्लियर करेंगे। और जितना भी नंबर आपको त्रिकोणमिति में आता है एग्जाम में वो पूरा आपका कंफर्म करके ही जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में हम कुछ ऐसे क्वेश्चन भी बताने वाले हैं, ऐसे ट्रिक्स भी बताने वाले हैं जिससे आप ट्रिग्नोमेट्री को जल्दी से याद कर सकोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बहुत इजी क्वेश्चन है, एमसीक्यू का क्वेश्चन है। और ये इस टाइप का क्वेश्चन मतलब आप सोच रहे होंगे कि मतलब ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन ज्यादा चांस होता है आने का, क्योंकि जानते हैं थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन होता है। मतलब थोड़ा सा क्या मतलब डायरेक्ट नहीं कि ऑप्शन में, कि मतलब ऑप्शन में आप देख सकते हो ध्यान से कि ऑप्शन में ऐसा नहीं है कि मतलब वैल्यूज है, सीधे वो भी है sec 30 या cos 30 टर्म में दिया हुआ है। तो हमें पता है tan 30 की वैल्यू पता है क्या, बताओ। चलो मैं बताया था बहुत पहले भी tan 30 की वैल्यू याद कर लो, बट आप लोग याद करोगे नहीं। तो क्या होगा, और क्या होगा, मत याद करो। एग्जाम आ गया, मत याद करो। वन अपॉन वन अपॉन कड़ी में तीन होता है, एक बटे कड़ी में तीन tan 30 डिग्री का मान होता है। इसको उठा के इसके जगह पे जहां जहां tan दिख रहा है उसके जगह पे रख देना। अब जब से सबसे पहले ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, वन अपॉन कड़ी में तीन। उसका जैसे ही नीचे रखेंगे इसके जगह पे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर मतलब ऐसे स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर तो ऊपर है ना, उसके अंदर रख रहा है तो स्क्वायर करना ही पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो समझे ना, क्लियर। अब देखो इसका क्या हो गया, ये जो गुणा मत क्या देगा, दो कड़ी में तीन, है ना, ये वाली चीज है। ये तो tan 30 डिग्री का मान है, तो मैं ऐसे करते हो। और बटे ये देखो इसका स्क्वायर जब करके दिखा जाएगा, एक प्लस एक का स्क्वायर कितना होगा एक, और कड़ी में तीन का स्क्वायर कितना होगा बोलो, तीन। तो ये कड़ी हट जाता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो नीचे एक रहता है भगवान होता है, जो कि आपको पता है अच्छे से। तो तीन लॉस ले लेंगे, ये दो ऊपर वाले डिग्री दो कड़ी में तीन है। और ये क्या होगा, लॉस हो जाएगा तीन, और ये हो जाएगा तीन एक तीन प्लस एक। जिनको जोड़ने नहीं आता है तो कभी क्या कर सकते हैं, तीन एक चार बटे तीन हो जाएगा। चार बटे तीन जब इसको हम सॉल्व करेंगे, दो कड़ी में तीन, दो कड़ी में तीन ऊपर वाला है, ये हो गया चार बटे तीन। तो जब गुणा हुआ तो पलट जाता है, पता है ना, बचपन से पढ़े हो आप लोग। जो कब दो दो गुना चार, आंसर आ जाएगा तीन कड़ी में, दो कड़ी में तीन, क्योंकि दो पूरा मल्टीप्लाई होगा तो कड़ी में तीन, और तीन एक का तीन। समझ में? बट ऐसा तो कोई हम लोग पढ़े नहीं, ऐसा कोई मान होता ही नहीं जिसका मान हो तीन, दो कड़ी में तीन। तो आपको पता है क्या, परिमीकरण करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे कड़ी नहीं होना चाहिए। तो इसका परिमीकरण करना पड़ेगा। परिमीकरण करना आप सीखियो तो अच्छी बात है, जितना होता है कड़ी में उसी से गुणा कर देते ऊपर नीचे दोनों। तो तीन से गुणा करेंगे, परिमीकरण करेंगे, कड़ी में तीन से ऊपर नीचे दोनों गुणा करेंगे। तो ये जब कड़ी कड़ी नीचे गुणा होगा तो कितना चलेगा, नहीं पता। तीन हो जाएगा, कड़ी में तीन हो जाएगा। तो दो तीन, तो तीन से तीन कट जाएगा, कड़ी में तीन बटे दो। कड़ी में तीन बटे दो किसका किसका मान हो सकता है, कड़ी में तीन बटे दो, सोचो सोचो किसका किसका मान हो सकता है। साइन 60 डिग्री का मान होता है कड़ी में तीन बटे दो, और कॉस 30 डिग्री का मान होता है। तो जो भी ऑप्शन आपको चूज करें लगा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो बच्चों, इस टाइप क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा रिपीट करता है। मतलब ऐसे कोई मान दे देगा कि tan एक बराबर एक दिया हुआ तो सिद्ध करने के लिए होगा, तो करना है ये सिद्ध उससे नहीं करना कि क्या सिद्ध करना। tan a का मान दे दिया तो तुरंत आप क्या करना है, त्रिभुज बनाना। तुरंत क्या करना, क्या करोगे, त्रिभुज बनाओ। तुरंत त्रिभुज बनाना, और उसमें a को यहाँ रखना, क्योंकि वो यही बात कर रहा है तो ये यही रखेंगे। तो b को संपूर्ण बना देना, बाकी c को यहाँ। ठीक है। अब tan a एक दे रहा है तो मतलब नीचे भी एक ही होगा, एक बटे एक। एक भगवान होता हर जगह होता है, बता चुका हूँ। तो यहाँ पे एक, यहाँ पे एक हो गया। इसका मान तो तुरंत निकाल सकते हो किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से इसको x मान लेगा, उसका क्या कर देना x स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर, एक एक कितना जाएगा, दो हो जाएगा। और ये स्क्वायर में जाएगा तो क्या रहता है, करड़ी हो जाता है। तुरंत माना जाएगा करड़ी में दो। पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय पता है ना? नहीं पता तो मैं कुछ नहीं किया इसका। तो ये हो गया करड़ी में दो। ठीक है, कड़ी में दो हो गया, आप सारा मान पता चल गया। हम किसी भी चीज का निकाल सकते हैं, साइन बोले साइन ए का मान भी निकाल सकते हो, कॉस बी का मान निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो। देख लो क्या क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे है दो गुणे साइन ए पूछ रहा है, तो साइन ए का मान क्या होता है, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो एक बटे कड़ी में दो, तो रख लो उसका मान एक बटे कड़ी में दो गुणे कॉस ए का मान क्या जाएगा, हाइट ये बटे आधार बटे कर्ण। तो क्या जाएगा, एक बटे कड़ी में दो, सेम सेम बराबर एक। अब हमें सिद्ध करना कि ये बराबर है कि नहीं, देख लेते हैं। कड़ी में दो जब गुणा होता है तो कितना हो जाता है, दो हो जाता है। और ऊपर तो एक एक का एक, यहाँ पे दो है तो दूसरा तरफ फिर कट जाएगा। देखो एक बराबर एक आ गया ना,
LHS बराबर RHS, इस तरह से इति सिद्धम। तो देखो ये सिद्ध करने वाला सवाल था, बहुत आसान तरीके से। क्या करना, सबसे पहले स्टेप त्रिभुज बनाना। त्रिभुज बनाते ही तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कौन सा निकालना, क्या करना, क्या नहीं करना। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक चीज आप सोच रहे हो प्रूफ वाला क्वेश्चन क्यों नहीं करा है। प्रूफ वाला क्वेश्चन एक्चुअली क्या 2022 2023 अब आने कम हो गए हैं। एक चीज आप नोटिस करोगे, अगर आप पूरा मतलब पैटर्न उठाओगे तो यूपी बोर्ड में एक चीज हो रही है कि प्रूफ वाले क्वेश्चंस कम हो रहे हैं, बहुत कम दे रहा है। इन द केस देखो इस पे ज्यादा फोकस करना, जो दो क्वेश्चन बताया, क्योंकि पुट करने वाले क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है, सीधे सीधे जो आपका मान याद रहता है उसको डालना है। हमारे तो प्रूफ वाले क्वेश्चन थोड़े कम हो गए हैं, तो उस पर कम ध्यान देना है। एक आध क्वेश्चन आ जा रहे हैं गलती से, तो उसको देख लेना। अभी आप एक बार खुद देखोगे, खुद समझ जाओगे कि मतलब जब भी आपको प्रीवियस ईयर वाले या फिर कोई भी मतलब विद्या क्वेश्चन बैंक या कोई भी उठा देखोगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि मतलब पुराने वाले जो क्वेश्चन है प्रूफ में हम कम कर दिया, पहले बहुत जल्दी नहीं पता। फिर भी मैं प्रूफ वाला क्वेश्चन उठाया हूँ, उससे मैं समझाता हूँ आपको क्या करना है। ठीक है, बाकी प्रूफ वाले में यही मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जो कि आपने बोला था ना लास्ट में। यहाँ पे ट्रिक बताऊं, अगर मान लो किसी बच्चे को प्रूफ नहीं समझ में आ रहा, कुछ गलती हो जा रहा है, नहीं कर पा रहा, तो एक तरीका है जिससे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी अगर आपके पास आएंगे तो क्या करना है, एक बार लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है इधर से, और इधर से राइट हैंड साइड ले लेना है। या तो लेफ्ट हैंड साइड देख चल लेना, या राइट हैंड साइड लेके चल लेना, या फिर दोनों भी लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, साथ लेके चल सकते हो। और आपका प्रूफ हो ही जाएगा, ज्यादा चांस होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करते हैं। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड एक बटे एक प्लस सेक है, तो लोग क्या लिख सकते हैं, सेक को क्या लिख सकते हैं बताओ, कॉस से तो लिख सकते हो ना, इतना तो बेसिक चीज याद कर लो ताकि काम है। और इसको भी लिख सकते हैं एक बटे कॉस ए। अब जानते हो कॉस में क्या चेंज किया, इधर कॉस दिख रहा है साइन दिख रहा है, तो कॉस में चेंज करना जरूरी है। इसी तरह से स्टार्ट करते हैं प्रूफ को। इधर कॉस है साइन है, तो मुझे कॉस है साइन में चेंज करना पड़ेगा। तो कॉस दिख रहा है तो भी कॉस कोई करें साइन हो सकता है। आगे देखते हैं। तो कॉस कॉस यहाँ पे एक रहता है, तो यहाँ पे लॉसा ले सकते हैं हम लोग कॉस ए का। तो कॉस ए का लॉसा लेंगे तो ये कितना जाएगा, यहाँ पूरा कॉस ए से ऊपर नीचे दोनों तीनों जगह कॉस ए प्लस ए, और नीचे जो है जैसे उतारना। ठीक है, अब एक प्लस कॉस ए हो गया, कॉस ए। अच्छा ध्यान देखो, इस दोनों कट जाएंगे, तो बचेगा कितना का कॉस प्लस कॉस ए प्लस एक, और नीचे एक बचा। अब जानते हो परिमीकरण करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास परिमीकरण जब भी ऐसा ऐसा कोई भी सिचुएशन बना तो परिमीकरण कर देगा। तो कॉस ए प्लस बी और ए माइनस बी के सूत्र पे वाला वही चीज है, तो भी तो साइन आएगा, चांस ज्यादा बढ़िया साइन आने का। तो जो चीज ऊपर कर वही चीज नीचे भी करना पड़ता है, तभी तो बराबर रहेगा आपका समीकरण। तो ये क्या देगा, ए प्लस बी। अगर ध्यान से देखो तो सूत्र होता है ना ए प्लस बी माइनस बी वाला सूत्र, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो क्या देगा, कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस ए, एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बटे अब क्या लिख सकते हो आप, कॉस सी माइनस ए। अच्छा ध्यान देखो नीचे वाला कुछ दिख रहा है ना, बस क्या करना है, माइनस में कॉमन लेना है। माइनस का कॉमन लेना है तो एक माइनस कॉस ए लिखने लगे, तो माइनस को कॉमन ले लो, यहाँ पे साइन चेंज करने के लिए माइनस कॉमन ले लो। माइनस को कॉमन ले तो यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस का कॉमन ले, माइनस कट जाएगा, फिर और फिर ये कर जाएगा, ये साइन चेंज होगा प्लस ए माइनस ए प्लस, साइन तुरंत चेंज करेंगे। अब एक माइनस कॉस स्क्वायर एक क्या होता है बताओ, साइन स्क्वायर एक के बराबर नहीं होता है, अपने आप सिद्ध हो जाता है, ज्यादा चांस होता है सिद्ध। अब कहां से सूत्र से आया, आप सूत्र पढ़े होंगे तो ध्यान से, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक होता है ना, वाला सूत्र पढ़े में एक होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर एक। तो यहीं से क्या होगा, यही कॉस को उधर ले जाओगे क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, और माइनस कॉस और साइन स्क्वायर होगा। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर है, इसकी जगह पे तो वो है तो वन माइनस कॉस ए, तो फाइनल क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर ए बटे एक माइनस कॉस ए। देखो आरएचएस के बराबर आ गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, हाँ ट्रिक क्या है, मान लेते हैं कि बच्चे को ये सिद्ध करना नहीं आ रहा, पहले तो सिद्ध करने का तरीका तो मैं बता चुका हूँ, एक और वीडियो ऑलरेडी उसको देख सकते हो, मैं यहाँ पे देता हूँ, उसमें देख सकते हो। बाकी आपको अगर नहीं आता तो क्या करना है ना, लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ से चालू करना, राइट हैंड साइड को आधे पेज के बाद से नीचे से स्टार्ट कर देना। अगर दोनों लेग चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या करना, ऊपर से आना, कुछ तो त्रिकोणमिति का तो साइन स्क्वायर एक का लिख होते हैं, और माइनस कॉस स्क्वायर उस सूत्र का यूज करके तो लिख सकते हो ना, इतना तो त्रिकोणमिति कर सकते हो। ये वन माइनस कॉस है तो उसको छोड़े रहो, ऐसे थोड़ा थोड़ा ऊपर आओ और थोड़ा थोड़ा नीचे आओ। अब बीच में कुछ नहीं समझ में आया तो कुछ भी भर दो। मोस्ट प्रोबेबिलिटी अगर टीचर नहीं ध्यान देता है तो आपको ऊपर देखेगा और नीचे देखेगा, बाकी मार्क्स दे देगा कि हाँ हेंस प्रूव, लास्ट में लिख सकते हो कि सिद्धम, तो आपका नंबर मिलने के चांस हो सकते हैं। तो ये शॉर्ट ट्रिक था। ठीक है, और एक और ट्रिक बताता हूँ मैं याद करने का।
देखो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है याद करने साइन का मान क्या हुआ, साइन 30 डिग्री को साइन 45 डिग्री को भूल जा रहे, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जा रहा है। तो याद करने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ क्या करना। हाँ, सबसे पहले साइन आता है तो साइन लिख लेना, उसके बाद आता है कॉस, कॉस लिख लेना, उसके बाद आता है टेन, टेन लिख लेना। फिर क्या करना, आप लोग देखो जीरो सैमसंग होगा, जीरो सिस्टम है, जीरो, एक, दो, तीन, चार, समझ में आया? ये किसका मान होता है? 0 डिग्री का। ये किसका मान होता है? 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, और यहाँ पे होता है 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। और किसी का मान तो याद करना नहीं है, तो इतने लोगों का मान याद करना। तो देखो करना क्या है, 0 1 2 3 4 तो लिख सकते हो ना, सबको 4 से भाग दो, सबको 4 से भाग दो, ये दिया, ठीक है। उसके बाद सबके करड़ी कर, करड़ी, 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 करड़ी। देखो ये कट के एक आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना जाएगा, करड़ी में 3 रह जाएगा, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, करड़ी में 3। ये कितना जाएगा, 2 कम 2 दूना 4, तो क्या हो जाएगा, 1/करड़ी में 2। ये कितना हो जाएगा, एक का तो एक ही रहेगा, करड़ी, करड़ी में 4 का जब मान होगा तो 2 हो जाएगा, ये 0 का तो 0 रहेगा। तो ये साइन का मान है, थोड़ा सा मैं मिस्टेक, मिस्टेक, ये साइन का मान है 0 1/2, देखो अपने आप याद हो जाएगा। सेम चीज कॉस का लिखना होगा तो आपको पता है, उल्टा लिख देना, एक ऐसे लिखते लिखते चले जाना। अटेंड का लिखना तो दोनों को बटे बटे कर देना। समझ में आया? इस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्री के याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये था पूरा सारा ए टू जेड, आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है, अब लगा के देखो क्वेश्चन लगेंगे आपसे, तो हमसे पूछना, आप कमेंट में बता सकते हो क्या डाउट है, क्या नहीं प्रॉब्लम है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू।